नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। आज का प्रसंग है दूसरों को देखकर दुखी हो जाने वाले लोग। यह प्रसंग जो है बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। इस प्रसंग को आप पूरा सुनिएगा। जो लोग दूसरों को देखकर दुखी हो जाते हैं, यह वीडियो देखने के बाद उनकी सोच एकदम से बदल जाएगी। तो प्लीज यह वीडियो अंत तक सुनिएगा। आज का यह प्रसंग मैं एक कहानी के द्वारा सुनाने वाली हूँ। जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वह यह वीडियो सुनने के बाद उनके सोचने समझने की और दूसरों को खुश देखकर, दूसरों की तरक्की देखकर जो दुखी रहते हैं, आज उनकी सोच बदल जाएगी। तो यह कहानी ध्यान से सुनिए। एक वक्त की बात है, एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था और वह कौवा बहुत ही उदास और परेशान था। उस पेड़ पर वह बैठकर रो रहा था। पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। जब उन्होंने उस कौवे को रोते हुए देखा तो वह पूछे, हे कौवे, तुम रो क्यों रहे हो? कौवे ने कहा, मैं अपने इस काले रंग और इस बेसुरी आवाज से बहुत परेशान हूँ। जिसके भी घर के सामने बैठता हूँ, वह लोग मुझे वहां से भगा देते हैं। मुझे कोई पसंद नहीं करता। तभी वह बुजुर्ग साधु कहते हैं, फिर तू क्या बनना चाहता है? बोल, मैं आज तुझे वह बना दूंगा जो तू कहेगा। कौवे को लगा कि जरूर यह कोई ज्ञानी साधु है। आज मैं जो इसको बोलूंगा ये मुझे वैसे ही बना देगा। कौवे ने कहा, आप मुझे हंस बना दीजिए, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। कितना सफेद और चमकदार दिखता है, वह कितना खुश रहता है। वह मोती चुनता है और मैं गंदगी खाता हूँ। मुझे लोग गंदा समझते हैं। ये सुनने के बाद बुजुर्ग ने कहा, तुझे हंस तो बना दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तू पहले एक बार हंस से मिलकर आ। अब कौवा खुशी खुशी हंस के पास जाता है और उससे कहता है, हंस, तू कितना खुश नसीब है। तू कितना सफेद और चमकदार है। तू तो बहुत खुश रहता होगा। मेरे जैसा तेरा रंग नहीं है। मैं तो काला कुरूप दिखता हूँ। मेरी तो आवाज भी अच्छी नहीं है। मैं गंदगी खाता हूँ। हंस ने कौवे से कहा कि तुझे ये किसने कहा कि मैं खुश हूँ? कौवा ये सुनने के बाद हैरान हो गया। हंस ने कौवे से कहा, सफेद कलर भी कोई कलर है? जब पानी में तैरता हूँ तो इस सफेद कलर की वजह से दूर से किसी को नजर भी नहीं आता हूँ। कौवे ने उससे कहा कि अगर तेरी जिंदगी इतनी खराब है, फिर तू क्या बनना चाहता है? हंस ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं तो तोता बनूंगा। तोता कितना मस्त हरे कलर का होता है। ऊपर से उसकी चोंच लाल कलर की होती है और वह सभी से बातें करता है। कौवा और हंस दोनों कहते हैं, चलो हम दोनों मिट्ठू से मिलकर पूछते हैं कि वह कितना खुश है। वह दोनों मिट्ठू ढूंढने निकले। 3-4 चक्कर लगाने के बाद उन्हें एक तोता पेड़ पर बैठा हुआ दिखा। ये दोनों भी उसके पास गए और उससे कहने लगे कि तोते, तेरी क्या जिंदगी है। तू कितना मस्त है यार। तू अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता है। तोते ने उन दोनों से कहा, तुम्हें यह किसने कह दिया कि मैं अपनी जिंदगी में खुश रहता हूँ? कौवे ने कहा, तुझे आखिर क्या समस्या है? तोता ने कहा, यह भी कोई रंग है? हरा कलर पेड़ों के कलर में मिल जाता हूँ। तुमने 3-4 चक्कर लगाए मुझे ढूंढने में। मैं तुम्हें इन पेड़ों के बीच में नहीं दिखा। अब कौवे ने उससे कहा, अगर तू इस जिंदगी से खुश नहीं है तो अगर तुझे मौका मिले तो तू किसके जैसा बनना चाहता है? तो मिट्टू ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मोर की तरह बनना चाहूंगा, रंग बिरंगा और खूबसूरत पंखों वाला। अब यह तीनों सोचने लगते हैं कि चलो, हम तीनों तो बहुत दुखी हैं। अब मोर के पास चलते हैं, शायद वह खुश होगा। अगर वह खुश होगा तो मैं उसे साधु के पास ले जाऊंगा और फिर मोर बनने की बात कहूंगा। मोर को देखते ही तीनों ने मोर से कहा कि मोर भाई, कितनी बढ़िया जिंदगी है तेरी। तू कितना बढ़िया जिंदगी जीता है। तू जब बरसात में नाचता है तो सारे लोग तुझे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तेरी जिंदगी तो मस्त है। तेरे पंखों को लोग अपने घर में रखते हैं। कान कृष्ण जी भी तेरे पंख को अपने पास रखते हैं। मोर ने उन तीनों से कहा, तुमने से किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में मस्त रहता हूँ? अब कौवे ने मोर से पूछा, क्या तू भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है? अब तुझे क्या समस्या है? हम तीनों तो दुखी हैं, अब तू भी दुखी है, हुआ क्या? तभी मोर ने कहा, अब ध्यान से इसको सुनो, जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा है। कौवे ने कहा, यह किसकी आवाज है? मोर बोला, शिकारी की है। हर वक्त हमें शिकारियों से बचकर भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया तो हमारे एक एक
पर को हमारे शरीर से नोच लेता है, पूरी खूबसूरती हमारी छीन लेता है, हमारे पंख वह अपने घर में रखते हैं, तो इसमें तो हमारा ही नुकसान है। फिर कौवे ने मोर से कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? अगर तुझे मौका मिले तो तू किसकी जिंदगी जीना चाहेगा? मोर ने कौवे की तरफ देखा और कहा, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। तुझे किसी बात की टेंशन ही नहीं है, जहाँ मर्जी चाहे उड़ सकता है, जिस दिशा में चाहे जा सकता है। किसी शिकारी से तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई शिकारी तुझे पकड़ता नहीं है और इंसान भी तुझे पकड़कर पिंजरे में नहीं रखता। तू अपनी मर्जी का मालिक है। तेरी जैसी जिंदगी मैं जीना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद कौवा हैरान हो गया और कौवा फिर वापस वह साधु के पास पहुंचा। वह साधु कौवे को देखकर कहा, क्या हुआ? तू हंस नहीं लेकर आया? तुझे हंस नहीं बनना है क्या? तू हंस से मिलके आया? कौवे ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा कि नहीं, मैं जैसा हूँ साधु जी, मुझे वैसा ही रहने दो। मुझे अपनी जिंदगी बहुत पसंद है। अब मैं अपनी ही जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं मोर से मिला, हंस से मिला, मिट्ठू से मिला, सबसे मिला। उन सब की जिंदगी देखने के बाद तो मुझे अपनी ही जिंदगी सबसे अच्छी लग रही है। उन सबसे ज्यादा तो खुश मैं ही हूँ। जिस तरह सूरज और चांद के बीच में कभी कोई तुलना नहीं होती है, उसी तरह हम लोगों के बीच में कभी किसी से तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जैसा है उसमें ही खुश रहो। क्योंकि आप दूसरों से कंपेयर करके अपनी ही इंसल्ट करते हैं। यकीन मानिए, अगर आप दूसरे से अपनी कंपेयर करते हैं तो आप अपने आप की ही बेइज्जती कर रहे हैं। आप दूसरे इंसान से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छे हैं। बस यह आपके दिमाग का खेल है। आप दूसरों के खुशी, दूसरों के सुख देखकर सोचते हैं कि वह हमसे ज़्यादा खुश है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हकीकत में वह हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। दिखावे के चक्कर में मत पड़िए, जिंदगी की हकीकत को देखिए और दूसरे के दुख और खुशी को देखकर दुखी होने से ज़्यादा अच्छा है अपने जीवन को ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करिए। यह मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए। अब हम मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।